नमस्कार बच्चों लोग, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अभिषेक पांडे। जिस चैनल के माध्यम से आप हमको देख पा रहे हैं उसका नाम है लेट्स ग्रैब इट। ठीक है, हमने बायोलॉजी का 3 वीडियो बना दिया बच्चा। 9th का फर्स्ट चैप्टर जो कि है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, उस पर हमारा ये चौथा वीडियो होने वाला है। 3 वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा सेल, पहले वीडियो में मैं बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ा। सेल पढ़ा, फिर उसके बाद सेल का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, फिर सेल का हमने डिस्कवरी पढ़ी। ठीक है, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। यूनिसेलुलर पढ़ा, मल्टी सेलुलर पढ़ा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि सेल थ्योरी क्या होती है, कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिनका उसमें कंट्रीब्यूशन था, डिस्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। आज हम लेके आए हैं बच्चा क्लासिफिकेशन ऑफ द सेल। सेल को किस तरह से किस किस ग्रुप में बांटा गया है। सेल को डिफरेंट तरह से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं बच्चा, डिफरेंट बेसिस पे। जैसे आप लोगों ने जाना होगा कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर भी हमने डिवाइड किया था पहले ही सेल में। सेल ही तो था, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में डिवाइड किए थे। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द सेल इन अ ऑर्गेनिज्म। अगर ऑर्गेनिज्म के पास एक सेल है तो उसको हमने बोला था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है और उसके सारे बॉडी के फंक्शन एक ही सेल कंट्रोल कर रहा है थ्रू आउट द लाइफ, पूरी कंप्लीट लाइफ में, तो उसको बोले थे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वहीं पे अगर बहुत सारे सेल मिलकर एक ऑर्गेनिज्म को बना रहे हैं, कंपोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट तरह के सेल कर रहे हैं, तो हमने बोला था वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक उसी प्रकार थर्ड वीडियो में हमने पढ़ा है कि जो थर्ड वीडियो में है कि उसमें सेल का स्ट्रक्चर, सेल का शेप एंड साइज, सेल की शेप और साइज की बात की गई थी, जिसमें हम क्या किए थे, जिसमें हम डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर देखे थे। हमने देखा था कि कुछ बहुत सूक्ष्म यानी कि स्मॉल सेल होते हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं दे सकते, कुछ बड़े भी होते हैं जिनको हम नेकेड आई से भी दे सकते हैं। ठीक है ना, जैसे ऑस्ट्रिच का एक हमने पढ़ा था, आप लोग को याद होगा। ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल होता है, लार्जेस्ट सेल होता है। लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है? नर्व सेल, जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है, उसे स्मॉल सेल बैक्टीरिया होता है। आप लोग पूछोगे सर वायरस क्यों नहीं, तो इसका जवाब मैंने थर्ड वीडियो में दे रखा है। ठीक है, आई बटन पे आपको दिख रहा होगा थर्ड वीडियो का लिंक। अगर नहीं दिख रहा है तो हम कमेंट सेक्शन में भी हम इसका लिंक डाल देंगे बच्चों लोग। ठीक है, आइए देखते हैं। ऐसे ही क्लासिफिकेशन हम करेंगे सेल का आज, किसके बेसिस पे? ठीक है, उसको समझने के पहले ये समझिए, जैसे हम अपने आसपास अपने दोस्तों में ही कैटेगरी बना देते हैं कि ये क्या है? अच्छा है, ये कैसा है? ये बुरा है। यानी कि ये इंसान अच्छा है, ये इंसान बुरा है, ये बांटना, ये बंटवारा, ये क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है। उसी तरह से क्लासिफिकेशन, या आप क्लासिफिकेशन कह लो या फिर आप टाइप कह लो, तो सेल को हमने 2 भागों में बांटा है। किसके बेसिस पे? उसके न्यूक्लियस के बेसिस पे। ये क्या होता है? तो न्यूक्लियस एक ऐसा स्ट्रक्चर है बेटा जो सेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है ना सर, कहाँ पाया जाएगा? ये लगभग सारे सेलों में पाया जाता है। ठीक है ना। अब जहाँ नहीं पाया जाएगा उसका दूसरा नाम है, जहाँ पाया जाएगा उसका दूसरा नाम है। ठीक है, तो हमने कहा ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस सेल आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। वो कौन से हैं? वो आपके 2 हैं बेटा, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। एक का नाम क्या है? एक का नाम है प्रोकैरियोटिक और दूसरे का नाम है यूकैरियोटिक। नाम में से थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, इसको थोड़ा सा हम डीपली देखते हैं। ठीक है ना, तो देखिए मैंने कहा 2 तरह के हमारे सेल होते हैं। किसके बेसिस पे बच्चा? न्यूक्लियस के बेसिस पे। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है अभी मैं बता रहा हूँ। एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। एक प्रोकैरियोटिक सेल, एक यूकैरियोटिक सेल। तो जो प्रोकैरियोटिक है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्रो, ठीक है, और एक होता है कैरियन। प्रो वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है, जिसका मतलब होता है प्रीवियस या फिर ओल्ड। ठीक है ना, प्रो मतलब प्रिमिटिव मतलब होता है पुराना। ठीक है ना बेटा। और कैरियोटिक वर्ड कैरियन से आया है। किससे आया है? कैरियन से। किससे आया है? कैरियन से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस।
ठीक है ना। और न्यूक्लियस का हिंदी क्या होता है? केंद्रक। अब ध्यान से समझिए, कह रहा है प्रोकैरियोटिक सेल कैसे होंगे, यानी कि प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोटिक मतलब होता है कैरियन से है, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि ऐसे न्यूक्लियस जो कैसे हो, बहुत पुराने हों। पुराने होंगे तो क्या पाया जाएगा, क्या नहीं पाया जाएगा, वो चीज़ें हम डिफरेंसेस में देखेंगे, ठीक है ना। तो कह रहा है ऐसे सेल जो क्या हो बच्चा, जिनका न्यूक्लियस क्या हो, बहुत पुराना हो, उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। यही इसका हिंदी भी है, यही इसका इंग्लिश भी है। फिर देखते हैं यूकैरियोटिक क्या कह रहा है। यू वर्ड जो है बेटा वो ग्रीक वर्ड के ट्रू से आया है। कहाँ से? ट्रू से, या फिर इसको कह सकते हैं वेल डेवलप्ड, क्या बोलेंगे? वेल डेवलप्ड। और कैरियोटिक वर्ड फिर कैरियन से आया है, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस, और जिसका हिंदी है केंद्रक। तो ऐसा केंद्रक जो बहुत विकसित हो, वेल डेवलप्ड हो, उसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक। ऐसे समझिए, प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा और यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस पाया जाएगा, ठीक है। ऐसे समझ में आ रहा है, प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा और यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस पाया जाएगा। ये क्या होता है, आइए देखते हैं। ये मान लीजिए आपका सेल है और सेल के अंदर बच्चा यहाँ पे पाया जाता है न्यूक्लियस, ठीक है। एक आपका सेल है जिसके अंदर पाया जाता है साइटोप्लाज्म। क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है डीएनए। क्या पाया जाता है? डीएनए, ठीक है ना, जो जेनेटिक मटेरियल है। कैसा है बच्चा? जेनेटिक मटेरियल है हम लोग के बॉडी का, न्यूक्लिक एसिड जिसको बोलते हैं। तो यानी कि जेनेटिक मटेरियल हमारे अंदर यूकैरियोटिक के अंदर कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर। ये क्या है? ये डीएनए है। तो ऐसे भी बोल सकते हो, जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाता है। यूकैरियोटिक के अंदर मैंने कहा न्यूक्लियस पाया जाएगा, तो क्या काम होगा? डीएनए को रखता है अपने पास, ठीक है। अब यहाँ प्रोकैरियोटिक के अंदर जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया सेल है, ठीक है। ये बैक्टीरिया सेल है, इसको पूंछ है, टेल बोलते हैं, फ्लैजला बोलते हैं, ठीक है ना। ये इसका पूंछ है और इसके अंदर जो डीएनए होगा बेटा वो ऐसे ही डीएनए आरएनए जो भी होगा वो साइटोप्लाज्म में, यानी कि लिक्विड में ही पाया जाएगा। उसी एक ही लिक्विड में क्या पाया जाएगा? डीएनए पाया जाएगा, ठीक है ना। यानी कि साइटोप्लाज्म, इसके लिए कोई अलग मेम्ब्रेन नहीं है, इसको कोई अलग मेम्ब्रेन कवर नहीं कर रहा है ना, इसके अंदर कोई अलग मेम्ब्रेन नहीं है। जबकि हमारा जो यूकैरियोटिक है उसके जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है उसको कवर करने के लिए एक अलग मेम्ब्रेन है, जिसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है? यूकैरियोटिक में। न्यूक्लियस एब्सेंट कहाँ है? प्रोकैरियोटिक में। करता क्या है? ये डीएनए को अपने साथ रखता है, अपने अंदर रखता है। न्यूक्लियस डीएनए को अपने अंदर रखता है और यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट है। समझ में आ रहा है बात को, ठीक है। यहाँ का डीएनए न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है, यहाँ का डीएनए साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो सेल के अंदर जो लिक्विड है बच्चा उसी को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। पहले ही वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि साइटो वर्ड किसके लिए आता है, किसके लिए आता है, बोलिए किसके लिए आता है? साइटो वर्ड सेल के लिए आता है और प्लाज्म वर्ड लिक्विड के लिए आता है, द्रव के लिए आता है। ऐसा लिक्विड जो कहाँ पे हो? सेल के अंदर हो, फ्लूइड हो, कहाँ पे हो? सेल के अंदर हो, उसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म बोलेंगे। ऐसा लिक्विड जो न्यूक्लियस के अंदर हो उसको क्या बोलेंगे? उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो है उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। आ रही है बात समझ में, ठीक है। चलिए यहाँ भी देखिए, अब कह रहा प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं, यूकैरियोटिक किसे कहते हैं। कह रहा प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल होते हैं द सेल इन विच न्यूक्लियस एब्सेंट, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है न्यूक्लियस एब्सेंट कहाँ पे? अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल में है, तो क्या होगा? वहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट होगा किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। उसको क्या बोलेंगे? उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे। और जहाँ प्रेजेंट होगा उसको हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। देखते हैं डिफिनेशन। द सेल इन विच न्यूक्लियस इज वेल डेवलप्ड। न्यूक्लियस कैसा है? वेल डेवलप्ड है। किसके अंदर पाया जाता है? यूकैरियोटिक अंदर पाया जाएगा, उसको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। पेपर में जो आपके आता है वो आता है बच्चा डिफरेंसेस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। उसको भी देखते हैं हम, उसके अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है। इन सब की चीज़ों में हम इस सब की चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं।
तो देखिए कह रहा है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, एक तरफ प्रोकैरियोटिक एक तरफ यूकैरियोटिक। मैं अगर खड़ा हो जा रहा हूँ मेरे इस साइड में, ठीक है, क्या पाया जा रहा है यूकैरियोटिक, और इधर राइट साइड में क्या पाया जा रहा है हमारा प्रोकैरियोटिक। देखिए प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं बेटा वो बहुत छोटे होते हैं, कितने होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। वहीं पे यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कह रहा लार्ज इन साइज, यानी कि साइज में क्या होंगे, बड़े होंगे, ठीक है। कैसे बड़े होंगे, बहुत बड़े होंगे क्या, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो हमारे प्रोकैरियोटिक हैं उनके रिस्पेक्ट में ये कैसे होंगे, बड़े होंगे। अगर ये मान लो प्रोकैरियोटिक मान लो इतने बड़े पा रहे, इधर देखिए प्रोकैरियोटिक मान लो इतने बड़े पाए जा रहे हैं, तो यूकैरियोटिक इतने बड़े पाए जाएंगे, आ रही बात समझ, ठीक है, या फिर इतने बड़े पाए जाएंगे। अगर ये प्रोकैरियोटिक है तो ये यूकैरियोटिक है, समझ में आया, ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक ये यूकैरियोटिक। तो इस तरह से बताया गया है, इसके कंपैरिजन में बताया गया है, ठीक है। ये स्मॉल होंगे और ये क्या होंगे, इनका साइज, इनका सेल का साइज कैसा होगा, लार्ज होगा। सेकंड कह रहा है न्यूक्लियस एब्सेंट है, मैंने दिखाया प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, क्या होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। लेकिन जहाँ पे बच्चा हमारा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है ना, उसको एक नाम और देते हैं, उसका नाम है न्यूक्लियोइड। क्या नाम है, न्यूक्लियोइड। जैसे आपके घरों में भी होता होगा, एक लड़का पढ़ने में निकल गया और एक लड़का बदमाशी में निकल जाता है, ठीक है, लफंगागिरी करने लगता है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हमारा वेल डेवलप बच्चा है तो उसका नाम तो न्यूक्लियस रख दिया, लेकिन जो हमारा बदमाश बच्चा है उसका भी तो नाम होगा ना भाई, बच्चा हमारा ही तो है। हमारे कोचिंग में बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं, ठीक है, कुछ पढ़ने में अच्छे होते हैं, कुछ नहीं अच्छे होते हैं, उनको समझाया जाता है, ठीक है, बेटा पढ़ लो बार बार कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे हर जगह है, हर चीज़ें हैं। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो क्या कहते हैं, वो मेरे कोचिंग का बच्चा नहीं है, अगर पढ़ने में से नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसका भी नाम है, जिसका नाम है न्यूक्लियोइड। अगर न्यूक्लियस एब्सेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड बोलेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, क्रिस्टल क्लियर होती होंगी एक ही चीज़ें। करें न्यूक्लियस एब्सेंट है बट न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, ले भैया आ भी गया। न्यूक्लियस एब्सेंट है लेकिन क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है। न्यूक्लियोइड क्या होता है, वह एरिया जहाँ पे डीएनए पाया जाता है, किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक के अंदर। अभी हम एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है यूकैरियोटिक के अंदर जो न्यूक्लियस है वो कैसे हैं, वेल डेवलप्ड हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़िया से विकसित हैं। जितने भी चीज़ें पाई गई हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर, वो सारी चीज़ें यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाएंगी, जिससे हमने क्या बोला, यूकैरियोटिक बोला है। कह रहा है जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो सिंगल एंड सिंपल क्रोमोसोम स्ट्रक्चर होते हैं। क्रोमोसोम क्या होता है, तो देखिए क्रोमोसोम मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी नहीं कुछ लिखा है तो या तो लिख लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एक मिनट में साइड में होता है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ले लिया, ठीक है। ठीक है, चलिए मैंने कहा क्रोमोसोम क्या होता है। तो क्रोमोसोम बच्चा आपने इस तरह का स्ट्रक्चर जरूर देखा होगा सेल के अंदर, ठीक है। अगर ये नहीं समझ आ रहा है तो ये देखिए, इस तरह का स्ट्रक्चर जरूर देखा होगा, ठीक है। ऐसे क्या होता है, एक सेंट्रोमियर होता है, क्या होता है मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है ना। एक स्ट्रक्चर होता है ऐसे गोल सा, यहीं से क्या होते हैं ऐसे क्या होंगे, ऐसे करके ऐसे, ये वाला स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है, ये क्रोमोसोम कहलाता है। ये क्या कहलाता है बच्चा, क्रोमोसोम कहलाता है। क्रोमोसोम क्या होता है, आइए देखते हैं। तो क्रोमोसोम बेटा ये हमारा क्रोमोसोम है, क्या है, क्रोमोसोम है। अगर नहीं जानते हो तो घबराने की कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जब मैं क्रोमोसोम पढ़ाऊँगा, ठीक है, सेल ऑर्गेनिल्स में, तो फिर वहाँ पे किस तरह की चीज़ें होंगी। क्रोमोसोम के अंदर दो क्या होते हैं बच्चा, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड है और ये दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड है। अब देखिए एक आर्म है, एक दूसरा आर्म है, इसको हम आर्म बोलते हैं, ठीक है। अच्छा चलो, अब इसको क्या कह रहा हूँ, इसके अंदर क्या पाया जाएगा, इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है।
अब डीएनए क्यों पाया जाता है भाई? हम जानते हैं डीएनए हमारा डबल स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है? ये डीएनए है। डीएनए हमारा डबल स्ट्रक्चर होता है और एक धागे नुमा सी संरचना होती है, बहुत लंबी संरचना है बच्चा। उसको हम ऐसे न्यूक्लियस के अंदर छोटा सा सेल है, छोटा सा चुद्दू सा, ठीक है, झिंगू सा तो हमारा सेल है, ठीक है, और उसके अंदर हमारा क्या पाया जा रहा है? हमारा डीएनए पाया जा रहा है। अब डीएनए तो बहुत बड़ा है, ठीक है, तो जो झिंगू सा हमारा सेल है, ठीक है, जो छोटा सा हमारा सेल है, ठीक है, उसके अंदर डीएनए पाया जाएगा। तो भाई इतना सारा का छोटा सेल है, डीएनए बहुत बड़ा है, तो ये चीजें कैसे पाई जाएंगी? तो इसको क्या करता है? कंप्रेस कर देता है, कंडेंस कर देता है, गाढ़ा कर देता है आइवासन में, ठीक है। तो क्रोमोसोम बच्चा, ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पैक्ड होता है। क्या होता है? क्रोमोसोम क्या करता है? डीएनए को पैक करके रखने का काम करता है आर्यवासन में, ठीक है। आपका जैसे एक बॉक्स होता है, उसके अंदर आप पेन रखे हो, पेंसिल रखे हो, इरेजर रखे हो, शॉर्पनर रखे हो, तो वैसे ही जो क्रोमोसोम होता है एक बॉक्स है जिसके अंदर क्या पाया जा रहा है? डीएनए पाया जा रहा है, डेंस डीएनए पाया जा रहा है। देखिए, अगर क्रोमोसोम को भी हम अलग करें, इसके वर्ड्स को तोड़ें, तो क्रोमो मतलब होता है कलर। क्या होता है? कलर। और सोम मतलब सोमा वर्ड से आया, जिसका मतलब है बॉडी, यानी कि सेल के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर जो क्या हो? कलर्ड हो, ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कलर्ड हो। कलर किसकी वजह से होता है? डीएनए की वजह से होते हैं। और ये पाया कहाँ जाता है? इट इज फाउंड इन न्यूक्लियस बेटा लोग। कहाँ पाया जाएगा? कहाँ देखने को मिलेगा? न्यूक्लियस में देखने को मिलेगा। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, क्या हुई बच्चा? अच्छा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मैंने अभी बताया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थर्ड वीडियो में, कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है? किसी भी चीज़ को जूम करने का काम करता है, तो बहुत ज़्यादा जूम करता है, ठीक है, जिससे बैक्टीरिया या सेल के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो स्टडी करने में सक्षम होते हैं हम लोग। तो ये कब खोजा गया था? ये 1940 में खोजा गया था, 1940 के दशक में खोजा गया था, जिसकी वजह से सारी चीज़ें आसान हो गई स्टडी करना। तब जाके क्रोमोसोम की स्टडी हुई बढ़िया अच्छे तरीके से, ठीक है ना। वेल डेवलप्ड क्रोमोसोम हमको देखने को मिला, उसके डिफरेंट स्टेजेस देखने को मिले, डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन में, ठीक है। चलिए, अब आपको समझ में आ गया होगा क्रोमोसोम क्या है। क्रोमोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ठीक है, और जो क्या करता है? डीएनए की पैकेजिंग में काम करता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सिंगल एंड सिंपल क्रोमोसोम स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। वहीं पे क्या कह रहा है? यहाँ पे यूकैरियोट के अंदर कॉम्प्लेक्स होंगे, जटिल होंगे, और क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। ये तो बता दे रहा है कि क्रोमोसोम क्या बना है, किसका बनने का बना हुआ बच्चा? कंपोज्ड ऑफ द डीएनए, यानी कि डीएनए, बहुत सारे डीएनए मिलकर क्या बना रहे हैं? हमारे क्रोमोसोम बना रहे हैं। और हिस्टोन प्रोटीन, ये क्या बोला हिस्टोन प्रोटीन का? तो देखिए, मैंने कहा कि आपका ये जो डीएनए है, यहाँ पे ना बना के मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। आपका जो डीएनए है बेटा, ठीक है, वो डबल हेलिक्स है पहली बात, ठीक है, और बहुत लंबा है। क्या है? बहुत ही बड़ा है, बहुत क्या है? लंबा है। अब इस लंबे की स्ट्रक्चर को अगर हमको फोल्ड करना है, क्या करना है? फोल्ड करना है, तो किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी? नहीं जरूरत पड़ेगी, किसी चीज़ की हमको जरूरत पड़ेगी। तो एक हिस्टोन नाम का प्रोटीन होता है। क्या होता है? हिस्टोन नाम का प्रोटीन होता है जो इस डीएनए को बांधने का काम करता है। क्या करता है? डीएनए को बांधने का काम करता है। उसे ही हम उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं? हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं बेटा। ये कहाँ प्रेजेंट है? ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। आगे देखते हैं, करे डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? जो सेल के अंदर पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, ठीक है। करे डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। डबल मेम्ब्रेन क्या होते हैं? जैसे हमारा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जैसे हमारा ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गोल्जी बॉडीज, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये डबल मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस तो हम देख ही रहे हैं कि इसमें एब्सेंट है। तो ये जो डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लास्टिड्स, ठीक है, ये जो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स हैं, ये किसमें नहीं पाएंगी? ये प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाएंगी, वहीं पे यूकैरियोटिक में पाई जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, यानी कि यहाँ पे वो सारी चीज़ें पाई जाएंगी, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक है उसके अंदर ये ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाएंगे।
लेकिन वहीं पे यूकैरियोटिक के अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी। बहुत बढ़िया। कह रहा सेल डिवीजन अकर बाय फिजन एंड बडिंग। फिजन मतलब बेटा मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये बहुत पार्ट में टूट गया है ना, और अलग ये मान लो टूट के गिर गया और ये अलग से पड़ा हुआ है और कुछ दिन में ये फिर से क्या बना ले, एक ऑर्गेनिज्म बना ले, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बडिंग, सॉरी फिजन क्या बोलेंगे, फिजन बोलेंगे। बडिंग क्या होता है, मान लीजिए ये आपका एक प्लांट है जिसको हाइड्रा बोलते हैं। हाइड्रा के अंदर एक ऐसा एक्सटेंशन निकल गया एक बॉडी का, ठीक है, एक पार्ट निकल गया और यह डिटैच हो गया, डिटैच मतलब टूट गया और टूट के जमीन पे गिरा, या जहाँ पे हाइड्रा पाया जाता है वहाँ पे गिरा और ये फिर कुछ दिन के बाद क्या बना लिया, फिर से पूरा का पूरा हाइड्रा बना लिया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। एक बड है, एक और एक्सटेंशन ऑर्गन है जो निकल के फिर से पूरे बॉडी का डेवलपमेंट कर ले रहा है। फिजन क्या है, एक मान कोई ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो गया और सारे पार्ट एक ऑर्गेनिज्म को बना ले रहे हैं, उसको हम बोलते हैं फिजन। कह रहे माइटोसिस नॉट अकर। माइटोसिस हम जानते हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिलाकर होता है सेल का डिवीजन, जो यूकैरियोटिक में होता है। यूकैरियोटिक के अंदर देख लीजिए, कह रहा सेल डिवीजन इन यूकैरियोटिक बाय माइटोसिस, कहीं किस हेल्प से होगा, माइटोसिस की हेल्प से होगा। इतनी सारी चीज़ें क्लियर हैं। आई थिंक, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को चीज़ें बहुत आसानी से, बहुत कहते हैं कि ना, बहुत आसानी तरीके से हम समझाने के प्रयास कर रहे हैं और आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। चलो, अब मैं आपसे डायरेक्ट नहीं पूछ सकता, क्यों, क्योंकि आप वीडियो कहीं बैठ के देख रहे हो, कोई कहीं होगा कोई कहीं होगा, तो आप लोग को अगर समझ में आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें बेटा लोग, ठीक है। लाइक जब आप करते हो या कमेंट करते हो तो वो हमारे ATP की तरह काम करती हैं, एनर्जी की तरह काम करती हैं, जिससे हमारे अंदर उत्साह होगी कि हम वीडियो और बनाएं और आप लोग तक पहुँचाएँ, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। और जो आपके मित्र वगैरह नहीं किए हैं उसे ज़रूर कहें कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी अपलोडेड वीडियो जल्दी से जल्दी उनको मिल पाए, ठीक है ना। ठीक, अब एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहे जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। उसके एग्जाम्पल हैं बच्चा बैक्टीरिया, ठीक है ना। बैक्टीरिया क्या होता है, पैथोजन होता है जो डिजीज कॉज करता है, ठीक है। बीजीए इसका पूरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये क्या होता है, ठीक है। सर एल्गी 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 प्लांट में आता है, प्लांटी में आता है, नहीं बेटा, ठीक है। एल्गी तो प्लांटी में आता है, लेकिन जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये क्या है, ये किस क्लास को, किस किंगडम को करता है, ये करता है बच्चा प्रोकैरियोटिक, सॉरी प्रोकैरियोटिक, हाँ प्रोकैरियोटिक के अंदर, यानी कि किस तरह का न्यूक्लियस इसका पाया जाता है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है ना, प्रिमिटिव टाइप का होता है, बहुत पुराने तरह का होता है, तो इसको इस क्लास में रखे हैं प्रोकैरियोटिक में। फिर कह रहा है माइकोप्लाज्मा, ठीक है ना। माइकोप्लाज्मा भी आपका एक तरह का बैक्टीरिया ही है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर सेल वॉल जो है वो डिफरेंट तरह का होता है, इस वजह से इसको भी प्रोकैरियोटिक में रखा गया और न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक में कौन कौन से हैं, कह रहा प्रोटोजोन्स जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फंजाई जैसे मशरूम आप खाते हो वो भी क्या है, वो भी यूकैरियोटिक है, ठीक है, उसके सेल के अंदर भी न्यूक्लियस पाया जाएगा। प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब के अंदर तो पाया ही पाया जाएगा, ठीक है। आई होप बच्चा लोग आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते हो, ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।